हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से चूड़ीदार का कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। चूड़ीदार के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर का कपड़ा लिया है। चूड़ीदार कटिंग करने के लिए पहले हम इसे पाउच बना लेंगे, यानी कि इसका थैला बना लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग करेंगे। ये जो 2 मीटर का कपड़ा है, इस कपड़े को पूरा लंबाई में हम 2 फोल्ड रखेंगे। ये इस तरह से 2 फोल्ड में है, तो इसे हम 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इसके दूसरे छोर पर भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। इसके दूसरे छोर पर भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है उस मार्क को इस तरह से पकड़ने के बाद हम वहाँ से कपड़ा को डबल करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से कपड़ा को डबल करते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पूरा कपड़ा को डबल करते हुए हम पूरा लास्ट तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से हमारा थैला तैयार हो जाएगा। चूड़ीदार का कटिंग करने से पहले हम इस तरह से रखेंगे कपड़ा को, जैसे कि दोनों कोना पर हमारा ये जॉइंट इस तरह से आए। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से कट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कैंची लगा के कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ का कटिंग कर लिया है। इसके बाद इस थैले को हमें सही तरीके से बिछाना है, जिससे कि जॉइंट ठीक जगह पे आए। अगर हम सही तरीके से नहीं बिछाएंगे तो जॉइंट घुटने के नीचे आ सकता है। एक जॉइंट इस तरफ आना चाहिए और एक जॉइंट इसके ऑपोजिट कोना पर आना चाहिए, इस तरह से। ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है, इस तरफ से हम कमर का कटिंग करेंगे और इसके नीचे तरफ से हम चूड़ी का हिस्सा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। हिप एरिया 40 इंच है, तो इसे हम 4 भाग कर लेंगे, यानी कि 10 इंच। यहाँ हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम और 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम कमर का नाप निकालेंगे। इसके बाद हम आसन के लिए मार्क करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आसन के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। इसे हम राउंड शेप लगाएंगे। इसके बाद हमें चूड़ीदार का लंबाई नापना है। तो इसके लिए हमें कमर पर हम जहाँ चूड़ीदार बांधते हैं वहाँ से लेके नीचे ज़मीन तक नाप लेना होता है। ये हो गया हमारा सिंपल लंबाई। तो इसके नीचे जो भी हम लंबाई लेते हैं वो होता है हमारा चूड़ी। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये पैर का हिस्सा है और इधर नीचे वाला हिस्सा है ये चूड़ी का हिस्सा है। तो चूड़ी के लिए हमें लगभग 15 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। इधर नीचे की तरफ हम फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना एरिया हमने चूड़ी के लिए रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बराबर नाप लेना है। चूड़ीदार का फिटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 4.25 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ हम नीचे भी 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये चूड़ी वाला हिस्सा है, इसे हम बराबर रखते हैं। सबसे पहले हम दोनों निशान को मिला लेंगे। इस तरफ जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है पूरा ऊपर से नीचे बराबर लगाया है और इस तरफ हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। इसके बाद इस निशान से इस निशान को हम मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से नापेंगे इंच टेप से और इसका सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे। सेंटर पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से हम ऊपर की तरफ राउंड शेप लगाते हुए आसन से मिलाएंगे और सेंटर से यहाँ नीचे की तरफ हम राउंड शेप लगाते हुए यहाँ तक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने राउंड शेप लगा लिया है। इस तरफ हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। दोनों निशान को हम मिला लेंगे। ऊपर की तरफ भी हमें मार्जिन रखना है, तो इस शेप में हमें मार्जिन रखना है। आसन एरिया से हमें 1/2 इंच से स्टार्ट करते हुए हमें नीचे की तरफ मिला लेना है। इसके बाद हमें बाहर वाले निशान पर कटिंग कर लेना है। हमने एक पैर का कटिंग कर लिया है। अभी इसी पीस को उठाते हुए हम दूसरे पैर के लिए कटिंग करेंगे।
दोनों पीस को बराबर में रखते हुए हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद हम पहले वाले पीस के बराबर ही हम दूसरे वाला पीस भी कटिंग कर लेंगे। इस निशान पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ से हमारा चूड़ी स्टार्ट होता है। इसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान पर भी हम कट लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ जो फिटिंग का निशान लगाया है, यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। मैंने म्यानी का लंबाई 7 इंच और म्यानी का चौड़ाई 5 इंच रखा है। जब भी हम म्यानी कटिंग करेंगे तो कपड़ा को 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच नापेंगे और इस तरफ हम 2.5 इंच नापेंगे और इस तरह से तिरछा मार्क करते हुए हम म्यानी का कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने म्यानी कटिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ आसन पर हमें म्यानी लगाना होता है। तो यहाँ नीचे से लेके ऊपर की तरफ हम म्यानी को जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम म्यानी को जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने नीचे से ऊपर की तरफ म्यानी को जोड़ना शुरू किया है। म्यानी पर हम डबल सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ का म्यानी भी नीचे की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ का म्यानी जोड़ लिया है। इसके बाद हम पैर का दूसरा वाला हिस्सा जॉइंट करेंगे। पैर का दूसरा वाला हिस्सा को हम ऊपर कमर की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे और म्यानी तक ले जाएंगे। इस जॉइंट पर भी हम डबल सिलाई चलाएंगे। दूसरे वाले जॉइंट पर हमें नाड़ा डालने वाला बनाना है। इसके बाद हम दूसरे तरफ के आसन पर कमर की तरफ हम पहले 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नीचे और एक 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से हम सिलाई यहाँ तक लाएंगे। इसके बाद सिलाई को हम वापस मोड़ लेंगे। चौक के दोनों निशान वाले हिस्सा को हम छोड़ देंगे नाड़ा डालने के लिए। नीचे वाला निशान से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो इस निशान से शुरू करते हुए हम म्यानी तक सिलाई लेके जाएंगे। इस वाले सिलाई को भी हम डबल कर लेंगे। अब नाड़ा डालने वाले हिस्सा को हम यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम स्क्वायर में सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से सिलाई हो जाने के बाद हम ये ऊपर वाला कपड़ा को फोल्ड करेंगे 1/2 इंच में और फोल्ड करते हुए इसे हम पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। इस चूड़ीदार को हम पूरा उरेब कपड़ा में बनाते हैं, इसलिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम एक बार सिलाई कर लेंगे तो फोल्ड करने में हमें आराम होगा। इसके बाद हम इस कपड़ा को 1 इंच फोल्ड करते हुए पूरा राउंड में एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम हल्के हाथों से पूरे राउंड में कपड़ा को फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने नेफा बना लिया है। इसके बाद हम चूड़ीदार का फिटिंग करेंगे। जहाँ पर हमने कट का मार्क लगाया है ठीक उसी जगह पर हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद दूसरे कट पर भी हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्क के सेंटर पर हम यहाँ पर भी 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग पर हम थोड़ा लॉक सिलाई करने के बाद सिलाई करना शुरू करेंगे। फिटिंग वाले निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमने नीचे की तरफ जितना भी सिलाई लगाया है सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ भी हम उतना ही दबाते हुए सिलाई चलाएंगे और पूरा ऊपर के लास्ट तरफ हम सिलाई दबाते हुए धीरे धीरे 1/2 इंच कर लेंगे। इस सिलाई को हम म्यानी तक लेकर आएंगे। इस सिलाई को हम म्यानी तक लेकर आएंगे और म्यानी तक लाने के बाद इस सिलाई को हम वापस मोड़ लेंगे और सिलाई को हम डबल कर लेंगे। पहले वाला पैर का जिस तरह से हमने फिटिंग लगाया है सेम उसी तरीके से दूसरे पैर का भी फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ नीचे हमने जो हुक लगाने के लिए खुला छोड़ा हुआ है इस कपड़ा को हम फोल्ड करेंगे। तो पहले हम एक तरफ का कपड़ा को
1 इंच का फोल्ड करेंगे। इसके बाद हाफ इंच का फोल्ड करते हुए एक सिलाई चलाएंगे। इस तरफ का सिलाई को हमने फिटिंग एरिया के अंदर की तरफ ही रखा हुआ है। दूसरे तरफ का सिलाई को हम जो फिटिंग हुआ है उसके बाहर की तरफ रखेंगे। तो इस तरफ का कपड़ा को हम पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद इस पर एक सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ का सिलाई को अंदर की तरफ और एक तरफ का सिलाई को बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम नीचे का कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो नीचे वाला कपड़ा को पहले हाफ इंच फिर हाफ इंच फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चूड़ीदार का सिलाई कर लिया है। और यहाँ नीचे की तरफ हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ था। यहाँ पर हम किस तरह से हुक लगाएंगे ये बताती हूँ। तो यहाँ पर हम 2 हुक लगाएंगे और इस तरफ हम हाई बनाएंगे।